ओके सो हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड द नंबर ऑफ आइसलैंड्स। ओके, तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं करना क्या है। एल्गो बनाते हैं, फिर कोड करते हैं। चलो आ जाओ, स्क्रीन पर आ जाओ। पहले एक बार रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन दे क्या रखा है। ओके, तो मुझे एक मैट्रिक्स दे रखा है और ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टर दे रखा है मुझे, जहाँ पे दो चीज़ लिखी हुई है, एक लैंड लिखा हुआ है और एक वाटर लिखा हुआ है। ओके, आइसलैंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके अराउंड में सारा पानी हो। ठीक है, आइसलैंड क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके अराउंड सारा पानी हो। मुझे वो काउंट करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम उसको सोचते हैं एक बार। चलो एक काम करो, पहले बोर्ड पे आ जाओ, वहाँ समझते हैं कैसे करना है उसको। आ जाओ, मैं एक बार ले आता हूँ मेरे इस मैट्रिक्स को, यहाँ पे ले आते हैं हम। क्या क्या दे रखा है मुझे? तो यहाँ मुझे दे रखा है लैंड लैंड वाटर वाटर वाटर। ओके, देन वाटर लैंड। ओके, वाटर वाटर लैंड। ओके, देन अगेन एल एल W W L. Okay, then we have W W W W W. Okay, and in the last layer we have L W L L W. Okay, तो ये दे रखा है हमको। तो मुझे पता है यार, एक पीस ऑफ लैंड जो है वो हमारे पास ये है। ठीक है, सेकेंड जो पीस ऑफ लैंड है हमारे पास वो ये है। ओके, थर्ड जो पीस ऑफ लैंड है हमारे पास वो ये है। फोर्थ हमारे पास ये है। तो क्या इसका आंसर 4 आ रहा है? हाँ, इसका आंसर 1 2 3 एंड 4। एक सेकंड, हाँ इसका आंसर 4 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो कैसे करें? तो सोचते हैं एक बार ना, सोचते हैं एक बार कैसे करें। तो एक काम करते हैं ना, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं कि अपन आइटरेट करते हैं इसके ऊपर, और जब भी मुझे लैंड मिलेगा तो मैं क्या कर दूँगा, मेरे काउंट को इंक्रीज़ कर दूंगा। ओके, और उससे अटैच जितने भी लैंड होंगे ना, उन सबको विजिट मार्क कर दूंगा कि उनको मैंने विजिट कर लिया है। मतलब जब वापस विजिट करूँ उनको, तो उनके काउंट को इंक्रीज़ ना करूँ। मतलब मैं नंबर ऑफ जो काउंट है ना मेरा, उसको इंक्रीज़ नहीं करना चाहता मैं। अगर उसी मतलब व्हाट इफ कि मैं जो फर्स्ट वाला था, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज मैंने इसको विजिट कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस पूरे पीस ऑफ लैंड के लिए जो मेरा काउंट है इनिशियली वो 0 होगा। मैं उसको इंक्रीज़ करा तो वो काउंट क्या हो जाएगा? वो काउंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने ये पूरा जो पीस है ना, इसको कंसिडर कर लिया है। ठीक है, फिर मैं इस पे जाऊँगा, मैं इस पे जाऊँगा, मैं इस पे जाऊँगा, वापस इस पे, फिर मैं इस पे जाऊँगा, एंड लास्ट जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये पीस ऑफ लैंड मुझे मिलेगा। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता कि मैंने ये वाला जो लैंड है उसको ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो मैं इसको वापस इंक्रीज़ कर दूंगा। तो एक इशू आ जाएगा ना हमारे पास, जो नंबर ऑफ लैंड है हम गलत काउंट कर लेंगे। हम पता है इवेंचुअली क्या काउंट कर लेंगे? हम ये सिंगल सिंगल जो है ना, ये एल 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 ये काउंट कर लेंगे, जो हमें नहीं करना। हमें क्या काउंट करना है? हमें पूरा पीस ऑफ लैंड काउंट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, एक विजिटेड एरिया चाहिए होगा हमको। तो मैं करूँगा क्या, मैं जब भी कोई मुझे लैंड मिलेगा, मैं काउंट को इंक्रीज़ कर दूंगा। ओके, मैं काउंट को इंक्रीज़ कर दूंगा, और वो और उससे अटैच जितने भी लैंड है उसको मैं क्या कर दूंगा, विजिटेड मार्क कर दूंगा, कि जिससे कि मैं उसको जब वापस विजिट करूंगा तो काउंट को मैं इंक्रीज़ ना करूँ। ओके, तो ये बेसिक से अप्रोच है। आई थिंक इसमें काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, आ जाओ, तो एक बार आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे और कोड कर लेते हैं एक बार इसको ना। ओके, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक विजिटेड एरिया चाहिए जो कि स्टोर करेगा कि मैंने उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को कभी विजिट करा है या नहीं करा। ठीक है, ओके आ जाओ। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले एक वेक्टर चाहिए ना, तो मुझे एक वेक्टर ऑफ वेक्टर चाहिए, कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर क्यों रखता हूँ मैं इसको? मैं इसको इंटी रख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, इसको नाम दे देते हैं विजिटेड। ठीक है, और साइज़ रहेगा इसका ग्रिड डॉट साइज। एक काम करते हैं यार, इसको ना पहले ही मैं लिख लेता हूँ, अदरवाइज मुझे 2 3 बार सेम वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। इंट आर इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज, एंड यहाँ से मेरे पास दूसरी जो आएगी वो कॉलम आ जाएगा। यहाँ मेरे पास कॉलम मेरा हो जाएगा ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ओके, तो मुझे करना क्या है, सिंपल सा, कि विजिटेड में गया, हाँ साइज जाएगा रो कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, यहाँ पे आ जाएगा कॉलम डॉट 0। ठीक है, चलो अब करना क्या है, सिंपल सा एक आंसर चाहिए मुझे, तो इंट आंसर इक्वल टू 0। ओके, अब करना क्या है, मुझे आइटरेट करना है और देखना है कि मैंने उसको विजिट करा है या नहीं करा। ओके, अच्छा उससे पहले ये चेक करना है कि वो लैंड है कि नहीं है, क्योंकि वाटर होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना वाटर से, मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ लैंड से। ओके, मैंने फोर लूप लगाया, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रो, आई को इंक्रीज़ कर देंगे। ओके ओके, यहाँ पे अंदर आ गया 4, यहाँ जगह इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कॉलम, और जे को भी मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। ओके, करना क्या, चेक करना है कि यार कि वो लैंड है या नहीं है। ठीक है, तो इफ़ जो ग्रिड है
ऑफ आई ऑफ जे जो है, अगर वो इक्वल्स टू लैंड आ गया, एंड एक और चीज़ चेक करनी है, लैंड तो आ गया और वो विजिटेड नहीं है, एंड नॉट, अच्छा नॉट बोलने से अच्छा है उसको बोलता हूँ विजिटेड जो है ना, विजिटेड ऑफ आई ऑफ जे जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ये दोनों चीज़ अगर ट्रू है तो क्या करूँगा, आंसर को तो प्लस प्लस कर दूंगा पहले, और विजिटेड की कॉल मारनी पड़ेगी, मतलब मुझे उसको और जितने भी उससे अटैच लैंड है उसको मुझे विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे वो और उससे अटैच जितने भी लैंड है उसको विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कॉल मारनी पड़ेगी, इसमें बोलता हूँ फाइंड। चल सपोज मैं फाइंड बोलता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ क्या क्या पास कर दूंगा मैं, आई पास कर दूंगा, जे पास कर दूंगा, विजिटेड पास कर दूंगा, एंड ग्रिड पास कर दूंगा। ओके ठीक है, चलो मैं इवेंचुअली करके आ रहा हूँ। मैं इवेंचुअली देखो ये कर रहा हूँ, मैं इवेंचुअली ये कर रहा हूँ कि मैं पहले यहाँ पे आ गया लैंड पे, मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जितनी भी अटैच्ड लैंड है ना इससे, मैं उनको विजिट कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा, मैं इसको विजिट करूँगा, यहाँ पे कोई लैंड है, उसका हाँ यार यहाँ पे एक लैंड है, तो क्या करूँगा, वापस चेक करूँगा, इसको विजिटर मार्क कर दूंगा और आगे चेक करूँगा क्या यहाँ पे कोई लैंड है, उसका नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई लैंड है, उसका हाँ है, मैं यहाँ पे इसको ट्रू मार्क कर दूँगा, वापस चेक करूँगा क्या लेफ्ट में कोई है, नहीं है, क्या इधर कोई है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 डायरेक्शन में चेक करना है, हमें 4 डायरेक्शन नहीं दिख रही यहाँ पे 8 डायरेक्शन दिख रही है। कौन कौन सी मुझे इधर है, एक ये है, एक ये है, सपोज ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। अगर तो ये मुझे दे रखा है नॉर्थ ईस्ट, ये मुझे दे रखा है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ दे रखा है मुझे साउथ वेस्ट, जो भी है यहाँ पे मुझे दे रखा है साउथ ईस्ट। तो मुझे ओवरऑल कितनी डायरेक्शन होगी, टोटल 8 डायरेक्शन है मेरे पास, उन सारी डायरेक्शन में मुझे चेक करके आना है। ठीक है, चलो तो मुझे 8 की डायरेक्शन में चेक करके आना है कि वहाँ पे लैंड है या नहीं है। अगर लैंड है तो मुझे उसको विजिटेड सेट करना है। ओके, फिर सेम यहाँ पे लास्ट तक ये सारे इवेंचुअली जब मैं पूरा ख़त्म करूँगा इस लूप को, तो ये सारे मैं ऑलरेडी मार्क कर दूंगा विजिटेड, और फिर मैं आगे मूव कर सकता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। ठीक है, चलो तो वो जो फाइंड वाला फंक्शन है ना, वो इवेंचुअली वही करने में हेल्प कर रहा है मेरे को। ठीक है, चलो तो लिखते हैं फाइंड वाले फंक्शन को। आ जाओ, इसको बोल दिया हमने वॉइड फाइंड। ओके, मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे, मेरे को चाहिए यार यहाँ पे एक तो रो और इंट कॉलम। ओके, और मुझे एक विजिटेड चाहिए। ठीक है, यहाँ से विजिटेड ले आते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको बाय रेफरेंस ला रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो विजिटेड एरे है उसमें चेंजेस परफॉर्म हों सारे। और मुझे यहाँ पे ग्रिड और चाहिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, थोड़ा सा बाहर चला गया ना, हाँ अब ठीक है ना, अब कोई इशू नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं यार, डन। ठीक है, चलो अच्छा अब करना क्या है, अभी करना सिंपल सा है कि अच्छा यहाँ पे मैंने कॉल मारा तो उसको विजिटेड मैंने नहीं बोला ना, इसको विजिटेड नहीं बोला, तो एक काम करता हूँ यार, इसको विजिटेड मैं बोल देता हूँ पहले कि विजिटेड ऑफ आई ऑफ जे को 1 मार्क कर दो। ठीक है, फिर कॉल मैंने यहाँ पे करा। अच्छा मुझे करना क्या है, अब मुझे सारी डायरेक्शन चेक करनी है। ओके, मुझे करना क्या है, मैं जाऊँगा, अच्छा मुझे बेस केस लिखना पड़ेगा। अच्छा इवेंचुअली अब करके आ रहा हूँ मैं, रिकर्सिव कॉल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रिकर्सिव कॉल में हमें पता है 2 चीज़ लिखनी पड़ती है हमें। पहला, रिकर्सिव कॉल में हमें 2 चीज़ लिखनी पड़ती है, फर्स्ट बेस केस कि मुझे कब वापस आना है, और दूसरा फंक्शन कि क्या चेक कर रहा हूँ, क्या कॉल मारनी है, हम 2 चीज़ लिखनी पड़ती है हमें। ठीक है, चलो तो बेस केस क्या होगा इस वाले केस में यार, बेस केस होगा व्हाट इफ मैं उस पर्टिकुलर ग्रिड से बाहर निकल जाऊँ। ठीक है, तो एक बाउंड्री केस हमें संभालना पड़ेगा कि अगर बाहर निकल जाऊँगा तो रिटर्न कर जाऊँगा। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर वाटर मिल गया मुझे तो भी वापस चला जाऊँगा मैं, और नहीं मिला तो विजिटेड मार्क करके आगे के लिए कॉल मार दूंगा, डेट सेट। ठीक है, चलो तो पहले लिख देते हैं हमारे बेस केस। ठीक है, तो बेस केस क्या होने वाला है हमारा पहला, यार कब कब वापस आना है। बेस केस का मतलब सिंपल सा होता है कि कब वापस आना है मुझे। ठीक है, तो अगर आप बाहर चले जाओ, कहाँ से, अच्छा एक चीज़ और, अच्छा वो मुझे निकालना पड़ेगा क्या यार, चलो नॉर्मली चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर रो जो है वो लेस देन 0 हो जाए तब वापस आना है मुझे, या फिर जो कॉलम है वो लेस देन 0 हो जाए तो वापस आना पड़ेगा। ओके, जब रो जो है ना वो बड़ी हो जाए किससे, या बराबर हो जाए ग्रिड ऑफ साइज से, तब वापस आना पड़ेगा। या फिर जो कॉलम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए मेरा ग्रेड ऑफ 0 डॉट साइज से, यार तब वापस आना पड़ेगा। ठीक है, और एक लास्ट केस और, अगर वो ऑलरेडी विजिटेड हो तो वापस आना पड़ेगा, या फिर वो वाटर हो तो वापस आना पड़ेगा। ठीक है, दोनों केस। तो पहला इफ़
अच्छा तो एक काम मेरे को, अच्छा एक दिक्कत अब इस हिसाब से यहाँ पे आएगी कि जो मैं यहाँ पे विजिट मार्क कर रहा हूँ ना, तो वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, बाकी सारे चेक नहीं कर पाएगा ना, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से मेरे को। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस की वजह से हटाना पड़ रहा है, वरना वहाँ पे ठीक थी वो चीज़, कोई इशू आता नहीं मुझे वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस केस को नीचे लाता हूँ यार, फुल स्क्रीन कर सकता हूँ क्या? हाँ तो ये सही है, ये बेटर है ना उससे। मैं पहला चलो ठीक है, तो क्या क्या लिख दिया हमने, रो लेस देन जीरो, कॉलम लेस देन जीरो, रो बाहर निकल के इधर, कॉलम इधर बाहर निकल गया, ओके। या फिर वो विजिटेड हो गया, कौन कौन, रो और कॉलम अगर विजिटेड हो गया, या फिर जो ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम है ना वो वाटर आ गया, रो एंड जो कॉलम है वो अगर मुझे पानी मिल गया, वाटर मिल गया, तो क्या करना है इस केस में रिटर्न कर जाओ बस, इस केस में बस रिटर्न करना है हमें। ठीक है चलो, अब क्या करना है, अच्छा अब ये सारे केस देख लिए हमने, मतलब ना वो आउट ऑफ बाउंड्री वाला केस है हमारे पास, ना वो विजिटेड है, ना वो वाटर है। ठीक है, इनमें से कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब वो एक प्रॉपर लैंड है जिसको मुझे विजिटेड मार्क करना पड़ेगा, तो उसको पहले विजिटेड मार्क कर देते हैं। तो विजिटेड ऑफ रो और कॉलम को ट्रू मार्क कर देते हैं पहले, ट्रू नहीं वन मार्क कर देते हैं कि मैंने उसको विजिट कर लिया है। और फिर क्या करना है मुझे, कॉल मारनी है सारी, कॉल कर दो, कहाँ कहाँ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, मतलब जितने भी 8 डायरेक्शन थी ना वो सारे कॉल मुझे यहाँ लिखने पड़ेंगे। ओके, तो अब एक काम करते हैं, सारे कॉल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक एक करके। ठीक है चलो, फाइंड पहला हो जाएगा रो -1 कॉमा कॉलम कॉमा विजिटेड कॉमा ग्रिड। अच्छा मेरे पास एक और तरीका है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, बट समझाने के लिए मैं थोड़ा सा मतलब हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है चलो, 1 2 पहले 3 4, ये चारों केस लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा रो -1 का मतलब क्या हो गया, रो -1 मतलब हो गया टॉप, रो -1 मतलब टॉप। ठीक है, रो +1 का मतलब क्या हो गया, रो +1 का मतलब हो गया बॉटम की साइड जा रहे हो आप। ठीक है, रो सेम, कॉलम -1 कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लेफ्ट जा रहे हो आप। अच्छा, कॉलम +1 कर दिया तो आप राइट जा रहे हो। ओके ठीक है, अब बाकी साइड डायरेक्शन आ गई जिसमें हमें क्या क्या लिखना है देख लेते हैं एक बार यार, 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गया टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन, अब बाकी 4 डायरेक्शन लिख लेते हैं। तो एक आएगा प्लस प्लस दोनों, एक आएगा ये -1 वो +1, फिर ये +1 और वो -1, और लास्ट केस में दोनों -1। ठीक है चलो, तो ये टोटल 8 केस थे हमारे पास और सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है चलो, तो आई थिंक हमारा काम यहाँ पे हो जाना चाहिए यार मेरे अकॉर्डिंग तो। ओके ओके ओके, आई थिंक हाँ ठीक है, ओके सब कुछ ठीक है आई थिंक। चलो ओके 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 डन, रजिस्टर कॉल मार रहा हूँ एंड ओके। तो वो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ गलती होगी तो डीबग कर ही लेंगे यार हम, ऐसे कोई दिक्कत तो हमें है नहीं। ओके चलो, रन करवा लेते हैं एक बार इसको, देखते हैं। क्या ये काम कर गया, एंड आई थिंक हाँ ये काम कर गया, सबमिट कर देते हैं इसको। क्या ये काम कर जाएगा, और ये काम कर गया। सो यार ईजी अप्रोच यार, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था इसमें तो। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आता एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने इवेंचुअली करा क्या है। हमने देखो करा क्या, मैंने एक विजिट बनाया, किसके लिए कि हर बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने उसको पहले विजिट कर लिया कि नहीं करा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक पीस ऑफ लैंड को जो एक साथ हैं सारे, उसको मुझे वन मतलब उससे एक काउंट इंक्रीज करना है, उसको कंसिडर करते हुए उसके काउंट को मुझे कंसिडर करना है। ठीक है, एक बार ही अगर मैं विजिट नहीं बनाऊंगा तो उसके काउंट को मैं मल्टीपल बार इंक्रीज कर लूँगा, जो कि एक इशू क्रिएट करेगा बाद में। तो उसको टैकल करने के लिए मैंने एक विजिट डायरी को यूज़ करा, जो मुझे बताएगा कि यार ऑलरेडी विजिट करा है कि नहीं करा मैंने उसको। ठीक है, तो बस वही करा हमने, तो आइटरेट करा, चेक करा विजिट है कि नहीं है, अगर विजिट है तो आगे बढ़ रहा हूँ, विजिट अगर नहीं है और वाटर नहीं है मतलब लैंड है अगर, ठीक है, तो दोनों केस चेक कर रहा हूँ, पहला विजिटेड नहीं होना चाहिए, दूसरा लैंड होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ है तो क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ फाइंड को। फाइंड का काम क्या है, फाइंड का काम है यार सिंपल सा देखना कि जो एलिमेंट है ये कहीं आउट ऑफ बाउंड्री तो नहीं जा रहा, तो सारी चीज़ चेक कर ली उसने। फिर चेक करा यार कि क्या ये पहले से विजिटेड तो नहीं है और ये वाटर तो नहीं है, ये दोनों चीज़ चेक करेगा वो। उसके बाद क्या करेगा, सारी कॉल्स मारेगा हर एक डायरेक्शन में,
वेस्टेड मार्क करने के बाद उसको, बस यही काम हमें करना था और ये काम हमने कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।